तोता और फाख्ता। फाख्ता, बोलो भैया मुझे नारियल के कुछ छिलके दीजिएगा। बोलो दुम्बे कि नारियल शॉप जंगल में बहुत मशहूर थी। सभी जानवर और परिंदे गर्मियों में यहीं आकर नारियल के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। इस वक्त भी काफी जानवर भोलों की शॉप पर स्टॉल लगाए नारियल पीने में मसरूफ थे। फाख्ता की आवाज पर शरारती तोते ने मुड़ के इसकी तरफ देखा और तंज करते हुए बोला, क्या आज खाने को कुछ नहीं है जो नारियल के छिलके मांगने आ गई? फाख्ता ने बुरा मनाए बगैर जवाब दिया, अरे नहीं तोते भाई, खाना तो खा दिया चुकी हूँ। इन्हें छिलकों से आहिस्ता आहिस्ता बाल निकलवा लूंगी ताकि अपने लिए एक अच्छा सा घर बना सकूं। तोते ने हैरानी से पूछा, खैरियत, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है नया घर बनाने की? फाख्ता ने शरारती तोते को समझाते हुए कहा, हाँ भाई, तुम्हें तो पता है अगला मौसम बारिशों का है और ऊपर से मौसमियात वालों ने तेज बारिशों की भी पेशन गोई कर रखी है। तो भलाई इसी में है कि अपने लिए मजबूत सा घर बना लो ताकि आने वाले दिनों में परेशानी ना हो। मेरी मानो तो तुम भी सैर सपाटों को छोड़ दो और सैर सपाटों को छोड़कर अपने लिए घर बना लो। जिस पे तोता बोला, फाख्ता बीबी, सर्दियों बारिश ने कौन सा कल ही आ जाना है। मेरी मानो यही तो दिन है घूमने फिरने के और मजे उड़ाने के, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर तोता फिर से उड़ गया। ओ नादान भाई, फाख्ता ने तोते की बेवकूफी पर अफसोस करते हुए कहा और अपने काम में लग गई। फाख्ता अपने घर में कंबल ओढ़े बैठी कहानियों की किताब पढ़ रही थी कि जब इसे किसी की आवाज सुनाई दी, फाख्ता बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बहुत तेज बारिश हो रही है। फाख्ता ने बाहर आकर देखा तो तोता बारिश में भीगा ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहा था। फाख्ता ने तोते को झाड़ पिलाते हुए कहा, मैंने दिन रात मेहनत करके घर बनाया है, तुम्हें जगह दे दूं तो खुद कहाँ रहूंगी मैं? तुम गर्मियों के मौसम में कहाँ थे? अपने लिए घर नहीं बना सकते थे? तोते ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस तरह तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। प्लीज मेरी मदद करो। मगर फाख्ता ने इसकी एक ना सुनी। फाख्ता बोली, तुम जा सकते हो। ये कहते हुए इसने दरवाजा बंद कर दिया। फाख्ता का इनकार सुनकर तोते के तो अपने तोते ही उड़ गए और इसे पूरी रात बारिश में कांपते हुए गुजारनी पड़ी। अब इसको एहसास हो चुका था कि ये सब मेरी सुस्ती का नतीजा है। काश घूमने फिरने की बजाय मैं भी घोंसला बना लेता।